आज का प्रॉम्प्ट एक पॉलिसी डिबेट है। हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करना है और ओपोज भी, मतलब दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एग्जाम्पल्स और लॉजिक के साथ। सबसे पहले स्टेटमेंट का कोर क्लेम क्लियरली पकड़ लेते हैं। ये कह रहा है कि पुअर कंट्रीज को सोशल सेक्टर्स में कम खर्च करके इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो डिबेट का सेंटर ट्रेड ऑफ है शॉर्ट टर्म वेलफेयर वर्सेस ग्रोथ लेड डेवलपमेंट। अब एक सिंपल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क सेट करते हैं ताकि आर्ग्यूमेंट स्कैटर्ड ना हो। हम 3 चीजें देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट और इक्विटी, साथ ही टाइम होराइजन भी, इमीडिएट इम्पैक्ट वर्सेस लॉन्ग रन इम्पैक्ट। चलो पहले सपोर्ट साइड बनाते हैं। सपोर्ट का मेन आइडिया होता है अगर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होंगे तो जॉब्स, प्रोडक्टिविटी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट फिर फ्यूचर में सोशल स्पेंडिंग सस्टेनेबली फंड कर सकती है। यानी पहले इंजन बिल्ड करो, फिर सोशल प्रोग्राम्स को फ्यूल मिलता रहेगा। सपोर्ट का नेक्स्ट एंगल है इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर लोगों को भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। रोड से मार्केट एक्सेस इंप्रूव होता है, इलेक्ट्रिसिटी से स्मॉल बिजनेसेस चलती हैं, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से एक्सपोर्ट्स ग्रो होते हैं। यहाँ की पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रो पुअर डिजाइन किया जा सकता है, जैसे रूरल रोड्स, इरिगेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी। सपोर्ट साइड में एक गवर्नेंस वाला पॉइंट भी आता है। कभी कभी सोशल स्पेंडिंग लीकेजेस और इनएफिशिएंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देती। ऐसे केस में गवर्नमेंट बोल सकती है कि हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे जहां मेजरेबल एसेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करप्शन हो सकता है, तो इस पॉइंट को बैलेंस्ड रखना। अब सोचो ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट का स्ट्रॉन्गेस्ट कोर क्या है? हेल्थ और एडुकेशन खुद ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंजम्पशन फ्रीबीज नहीं। अगर बच्चे मेलनरिस्क हैं या स्कूल नहीं जा रहे तो वर्कफोर्स लो स्किल्ड रहेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए ह्यूमन कैपिटल के बिना इंडस्ट्री लेड ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती। अपोज का सेकेंड बिग पॉइंट है पॉवर्टी रिडक्शन और बेसिक सर्विसेज इमीडिएट सफरिंग को एड्रेस करते हैं। पुअर कंट्रीज में शॉक्स, ड्राउट, इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन होते हैं। अगर सेफ्टी नेट्स वीक होंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सोशल अनरेस्ट हो सकता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दोनों डैमेज होते हैं। अपोज का थर्ड एंगल है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बेनिफिट ऑटोमेटिकली पुअर तक नहीं पहुंचता। अगर ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में हो या सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड हो तो जॉब्स कम बन सकते हैं। फिर ट्रिकल डाउन एज्यूम करना रिस्की हो जाता है। इसीलिए इंक्लूसिव डिजाइन और पैरेलल सोशल इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। अब एक हाई क्वालिटी आंसर में आप दोनों साइड्स को सिंथेसाइज करते हो। आप बोल सकते हो चॉइस ईदर और नहीं होनी चाहिए। मिनिमम फ्लॉज, प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन, न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट करना जरूरी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज करो, बट विद प्रो पुअर टारगेटिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल डेवलपमेंट। कंक्लूजन लिखते टाइम एक क्लियर स्टैंस लो, फिर कंडीशनल लैंग्वेज ऐड करो। एग्जाम्पल, मोस्टली अपोज अनलेस सोशल आउटकम्स आर सिक्योर्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूसिव, या सपोर्ट बट ओनली बेसिक सर्विसेज आर नॉट कट बिलो मिनिमम लेवल्स। इससे आपका आंसर नुआंस्ड और पॉलिसी रियलिस्टिक लगता है।